हेलो एंड वेलकम टू द तेजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजू क्लासेस में स्वागत है। जेसीईआरटी के द्वारा मॉडल सेट पेपर जारी किया गया है क्लास 11th और 9th का। उसी को ध्यान में रखते हुए क्लास 11th का जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनका एक सब्जेक्ट है सीएई, कॉमर्शियल अर्थमेटिक। तो कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट आया कि सर सीएई का मॉडल सेट का जो आंसर की है वो अपलोड कर दिया जाए। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो कॉमर्शियल अर्थमेटिक का जो पेपर है उसके जो एमसीक्यूज का 40 क्वेश्चंस हैं उसका व्याख्या के सहित हल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें आपको करना क्या है, 40 प्रश्न रहेंगे, है ना। और सारे प्रश्न का मार्क्स कितना है, 1 मार्क्स है। ठीक है, एमसीक्यूज आएंगे 40 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू ही रहेंगे, ओएमआर सीट पर आपको भरना है। ठीक है, यही आपका परीक्षा का पैटर्न है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कि 7899 है ना, 7899 गुने 999, अगर आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करके आराम से देख सकते हैं। 7899 इंटू 999 है ना। तो तीनों आप मल्टीप्लाई करके इसको देख सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा, टाइम टेकन होगा। चलिए देखते हैं। 9 गुने 9 कितना हो जाएगा, 81, यानी लास्ट में 1 होना चाहिए, तो ये दोनों तो होगा नहीं। क्लियर है। चलिए अब ये देखिए कितना है, इसका डिजिट कितना है, 3 2 5, और यहाँ पे 4 है, 4 और 3 7, मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 5 डिजिट तो होगा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं दूसरे तरीके से। क्या है शॉर्टकट तरीका, 7899 इंटू कितना है, 999। तो 999 को क्या लिख सकते हैं, 7899, 999 को क्या लिखेंगे, 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब इसको गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 7899 000 माइनस, ये इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, 7899, है ना। अब इसको आप क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 0 में से 9 1 हो गया, है ना। 9 में से 9 0 हो जाएगा, 9 में से 8 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 8 में से 7 1 हो जाएगा, फिर 9 8 7, 789 है ना, 1101, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि 36.052 में कितनी सार्थक संख्याएं हैं। सार्थक संख्याएं आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, जितना भी नॉन जीरो है यानी जो जीरो नहीं है वो सभी क्या होते हैं, सार्थक संख्याएं होते हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा, सार्थक संख्या। तो सार्थक संख्या में जितने भी नॉन जीरो होते हैं यानी जीरो को छोड़ करके, वो अगर जैसे 8 2 4 है तो इसमें सार्थक संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका नंबर है 8 है ना, 0 2, अगर 0 बीच में आ जाता है तो ये तीनों क्या हो जाएगा, सार्थक संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 0 किस में है, बीच में है, तो टोटल सार्थक संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसकी सार्थक संख्या कितनी हो जाएगी, 6। अगर 0 पहले है तो सार्थक संख्या में वो काउंट नहीं होता, तो इसका सार्थक संख्या कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, क्लियर है। 0 बाद में है तो सार्थक संख्या में वो क्या होगा, काउंट होगा, है ना। डेसिमल के बाद 0 है तो सार्थक संख्या में वो काउंट होगा। क्लियर है। चलिए अगर मान लीजिए 8.0, तो ये सार्थक संख्या कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर 0.008 है तो सार्थक संख्या क्या होगा, केवल 8, ये काउंट नहीं होगा क्योंकि संख्या के पहले है। ठीक है, चलिए
तो सार्थक संख्या कितना हो जाएगा इसमें? इसमें सार्थक संख्या हो जाएगा 4 और 2 6। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 2.73569 भागे 0.005415 का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो क्या है? भागा है। तो भागा है तो दशमलव जितना इधर जाएगा उतना ही इधर जाएगा। चलिए यहाँ दशमलव पहला वाला ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन में क्या है? दशमलव कितना बार गया है? 2 बार, है ना। यहाँ दशमलव से 2 बार गया है ना, 7 और 3, तो 2 बार गया। इधर भी क्या होना चाहिए? 2 बार, 0 0। तो यहाँ पे 2 बार नहीं है नहीं है। चलिए अब देखिए, एक चीज आप ध्यान में रखेंगे, है ना, कि 7, 1 मिनट, यहाँ पे 2.73569 भागे क्या हो जाएगा? 0.005415। अब देखिए यहाँ पे दशमलव, पहला वाला में दशमलव, यहाँ 2 के बाद यहाँ पे दशमलव है, तो यहाँ अब कहाँ चला गया दशमलव? 735 यानी 3 डिजिट, यानी 1 2 3। तो ये 3 बार इधर गया, तो ये भी कितना जाना चाहिए? 3 घर जाएगा। तो 1 2 3, 5.415। तो क्या है? ये कौन आ गया ना? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है उसको। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में देखो कि 2.7 वही है, तो ये कहाँ से चला गया? वो भी वहीं रहना चाहिए, है ना। तीसरे ऑप्शन में 3 बार ये गया, लेकिन ये कितना चला गया? ये चला गया आपका 3 और 2 5 बार, तो ये भी गलत हो गया, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। आप देखिएगा कि जितना बार जाएगा पहला वाला, है ना, भाज्य में जितना बार जाएगा दशमलव राइट साइड में, उतना ही भाजक में भी राइट साइड में जाना चाहिए। ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, 102.5 भागे 10.002, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? चलिए अगर आप इसको भाग देंगे, ठीक है, तो भाग दे करके भी आप आराम से इसको बना सकते हैं। तो जब भाग अगर दीजिएगा, 102 दशमलव कितना है? 102.5, है ना, भागे कितना है? 10। 102.5 भागे कितना हो जाएगा? 10.002। ठीक है। तो अब देखिए सीधा सीधी, ये मान लीजिए इधर हटा दीजिए, इसको भी हटाइए। तो 10 में 102 में 10 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 दहिया 100, 10 पॉइंट समथिंग होगा। तो 10 पॉइंट समथिंग किस में है? ये 13 है, तो होगा नहीं, 130 हो जाएगा। ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी। तो भाग करके भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 256.5, 256.5 का यथार्थ मान एक दशमलव स्थान तक, एक दशमलव स्थान तक इसका यथार्थ मान क्या होगा? ठीक है। कितना दशमलव तक? एक दशमलव तक इसका यथार्थ मान क्या होगा? यहाँ पे क्या है? 256.5 भागे क्या है? 225। ठीक है। तो अगर हम लोग 256.5 में अगर भागा देंगे किससे? 225 से, 225 से। अभी देखो ये क्या है? 11। तो 225, अब इसको दशमलव को अभी हटा दीजिए, मान लीजिए दशमलव के बाद जो भी है इसको हटा दिए। 256 में 225 से देंगे तो क्या क्या कितना बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा? समथिंग होगा, यही ना होगा। एक पॉइंट क्या होगा? समथिंग होगा। तो एक पॉइंट समथिंग किस में है? केवल इसमें है। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। तो इसको भाग करने की भी जरूरत आपको नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
18:x, 18:x। तो 18:x का मतलब क्या हुआ, 18/x बराबर x रेशियो 18 यानी x/8। तो x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 18 गुने 8। क्लियर है। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 18 8 कितना, 44, 144। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 144। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। किसी समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 850 रुपए का मिश्र धन 935 रुपया हो जाएगा, कितने समय में, है ना। तो मिश्र धन कितना है, 935। साधारण ब्याज कितना है, 8। साधारण ब्याज आपको निकालना है की दर से मिश्र धन इतना हो गया, है ना। और ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। चलिए, मतलब मूलधन अगर इसको बनाना है तो मूलधन P कितना दिया हुआ है, P आपका दिया हुआ है 850 रुपया। P दिया हुआ है 850 रुपया। अमाउंट मतलब मिश्र धन कितना दिया हुआ है, मिश्र धन है 935 रुपया। तो एसआई कितना हो जाएगा, एसआई हो जाएगा 935 माइनस 850। 935 में से 850 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 85 रुपया होगा। चलिए, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 85 रुपया। अब क्या हो गया, एस आई बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T बटा 100। P गुने R गुने T बटा 100। अब P गुने R गुने T बटा अगर 100 है ना, तो P की वैल्यू कितनी है इसमें, यहीं से देख लेते हैं। P की वैल्यू, SI की वैल्यू क्या हो जाएगी, SI की वैल्यू आपकी आ गई 85 बराबर P की वैल्यू कितनी है 850। 850 गुने R का वैल्यू कितना है, R है आपका 5%, R है 5%। ठीक है, गुने T निकालना है बटा 100। क्या हो जाएगा, 85 गुने 100 बटा 850 गुने 5। ये क्या हो जाएगा, T की वैल्यू। तो 85 ये हो जाएगा 10, 10 बचे 50, कितना बार में, 2 बार में। तो T कितना हो जाएगा, 2 साल। कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स। ठीक है, तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ईयर्स। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक वर्ग में 120 छात्रों में से 40 फेल हो गए, पास और फेल का अनुपात। तो 120 में से पास कितना हो गया, 40 फेल हुआ, तो पास कितना हो जाएगा, 120 में से 40 घटा देंगे यानी 80। 80 क्या हो गए, पास हो गए। फेल कितने हो गए, 40, यानी क्या हो जाएगा, 80/40। पास और फेल का रेशियो पूछ रहा है, तो 40 दूनी 80, 2/1 यानी 2:1। ठीक है, इसका सही आंसर 8वां का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु 75 रुपए में लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत पर बेचता है, तो लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है, सीधा सीधी क्वेश्चन है कि अगर एक व्यापारी अपनी वस्तु 75 रुपए में लागत मूल्य के बराबर, किसके मूल्य के बराबर, लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत पर बेचता है, तो क्या है, प्रतिशत भी आपका है ना वो, और लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस यहां दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस और लागत जो प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट, है ना, वो दोनों इक्वल है। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला कहता है
फॉर्मूला क्या कहता है, सीपी बराबर 100 गुने एसपी बटा 100 प्लस लाभ %। यानी जो क्रय मूल्य होगा वो 100 गुने विक्रय मूल्य बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत और सीपी दोनों बराबर है, तो ये भी x हो गया और ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर है? तो आइए पुट कर देते हैं हम लोग। x बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुने एसपी का मान कितना है, 75 रुपये में बेच रहा है ना, कितना में बेच रहा है, 75 रुपये में, 75 रुपये में। तो 75 रुपये में बेचेगा तो क्या हो जाएगा, 100 गुने 75 बट्टा 100 प्लस x होगा। अब क्या है, x गुने, इसको इधर ले जाइए, तो x गुने 100 प्लस x बराबर क्या हो गया, 7500। अब या तो आप इसको सॉल्व करिए या फिर आ जाइए ऑप्शन में। कहाँ आ जाइए, ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है आपका 40, पहला ऑप्शन क्या है आपका 40। अब 40 पुट करके देखिए x के जगह पर, x के जगह पर 40 पुट कीजिएगा तो यहाँ हो गया 40 गुने 140, तो 14 चौके 56, यानी 5600। 7500 आया नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए 50, 50 पुट करके देखिए, x के जगह पर हो जाएगा, x के जगह पर 50 गुने 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 150, तो 15 पचे 75, 7500 आ गया कि नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 50 रुपया। क्लियर है? तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 12,000 रुपए का मिश्र धन 14,000 रुपया होने पर 5% प्रति वर्ष की दर से कितना समय लगेगा यदि ब्याज जो है वो त्रैमासिक जुड़ता है। कितना जुड़ रहा है, त्रैमासिक यानी क्वार्टरली। तो क्वार्टरली यानी कुछ भी है, क्वार्टरली का मतलब है कि आर जो हो जाएगा R/4 हो जाएगा, और जो समय होगा वो n गुने टी, यानी समय जो होगा n गुने टी, यानी सीधा 4 गुने टी हो जाएगा। ठीक है, समय क्या हो जाएगा, 4 गुने टी। तो समय 1 साल के लिए 4 गुना हो जाएगा, या फिर जितना भी साल दिया हुआ रहेगा उसका 4 गुना हो जाएगा, और रेट क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या कह रहा है कि 12,000 रुपए का मिश्र धन 14,000 होने पर 5% कितना समय लगेगा। तो क्या हो जाएगा, 14,000 बराबर 12,000, ठीक है, 1 प्लस 5/4 गुने 100 का पावर n, यही होगा। तो 5 से 20, 12,000 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, 14,000 बटा 12,000 बराबर 1 प्लस 1/80 का पावर n। चलिए नेक्स्ट, ये कट गया तो ये हो जाएगा 14/12 बराबर 80 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 81/80 का पावर n। अगर ये सिंपल, अब देखिए 14 जो है 14/12 को 81/80 के रूप में लिखा जा सकता है कितना बार, जैसे 14 इंटू 14 जो आए, यानी 181 के लगभग, यानी इसका पावर कुछ ऐसा होगा 1 2 3 कुछ भी करने पर इतना आ जाए। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है ऑप्शन, चलिए आइए, ऑप्शन नंबर पहला क्या है 3 इयर्स। तो अगर आप 3 कीजिएगा, 14/12 को पहले काट लीजिए, और काट के इसको 2 6 12 2 7 14, यानी 7/6 बराबर 81/80 का पावर n। अब 7 का पावर यहाँ अगर 3 कीजिएगा तो 81/80 आएगा, 7 7 49 7 343/216 नहीं आएगा, यानी 3 तो होगा नहीं। चलिए 3 इसका ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन कितना है 3.1 3.5 12.4। इसका मतलब क्या है कि आपका दशमलव में है। अब दशमलव के लिए क्या करना है आपको, या तो हल करना होगा, हल बड़ा पेचीदा होगा, है ना, ये ऐसे ही करना रहता है, तो हल करोगे तो कितना हो जाएगा, वो क्या होगा, पेचीदा हो जाएगा।
तो क्या करिएगा आप देखिएगा, इसका मतलब है कि अब आपको डिवाइड कर देना है 7/6 और 80/81। तो 6 से 7 में भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, फिर 10 होगा, 6 एकम 6, है ना, फिर 40 होगा तो 6 छक 36, ठीक है, बराबर 80 से 81 में दीजिए, 80 से 81 में भाग दीजिए, एक बार में जाएगा 80, 1 0 दशमलव 0, फिर 1 1.01। अब ये देखिए 1.01 का n है, उसको कितना बार गुना करेंगे कि 1.16 हो जाए, है ना। तो आप इसको करने के लिए कितना बार गुना करेंगे, तो एक चीज आप ध्यान में रखें, अगर 1.01 इसको अगर 1.01 से इंटू करिएगा तो 1.00 समथिंग, है ना, 0 ही आएगा। 2 3 4 5 ऐसे कितना हो करिए, है ना। तो आप देखिएगा कि 12.4 बार में, है ना, आप अगर इसको मल्टीप्लाई करते चलिएगा तो कितना जाएगा, 12.4 बार में, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होगी वो आपके लगभग इतना आएगी, ठीक है। तो एन की वैल्यू आ गई इतनी। तो टाइम क्या हो जाएगा, हमने क्या बोला था, 4n होता है ना, 4 × t, तो बटा 4 कर देंगे तो 4 तिहाई 12.1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.17। कितना हो जाएगा, 3.17, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कितने धन पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपए होगा। तो आप याद रखिए एक फॉर्मूला कि CI माइनस SI बराबर P इंटू R/100 का पावर 2, अगर 2 साल में हो रहा है तब। तो CI माइनस SI कितना है, 15 रुपया। P आपको निकालना है, R की वैल्यू 5 है, 5 है ना, देख लीजिए एक बार, 5 है ना। तो 5/100 का पावर 2। अब यहाँ से P की वैल्यू निकालिए, P बराबर 5 से क्या हो जाएगा, 20, है ना। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 15 × 20 × 20, कितना हो जाएगा, 6000। कितना हो जाएगा, 6000। तो मूलधन कितना हो जाएगा, 6000। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन डेसिमल 7 वीक्स, 6 डेज और 23 घंटा। किसमें कह रहा है, सब सप्ताह में ही कह रहा है। तो क्या करेंगे, दो तरीका है, या तो आप 23 को पहले सप्ताह में बदलिए, फिर दिन को सप्ताह में बदलिए, और फिर क्या करिए, जोड़िए, ठीक है, क्लियर है। क्या करना होगा, 23 जो घंटा है उसको आपको सप्ताह में बदलना होगा, 24 × 7 से भागा देना होगा। जो दिन है तो 6 उसको केवल 7 से भागा देना होगा। ये दोनों जो जितना आएगा उसको 7 में जोड़ देना होगा, ठीक है। चलिए एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि सबको घंटा में बदल दीजिए और फिर उसको सप्ताह में बदलिए, सबको घंटा में बदलिए फिर सप्ताह में बदलिए। अगर आप यहां पे करेंगे 24, 7 से 6 में भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0.8756, फिर 4 है तो 7×5 = 35, इतना 0.85 मान लीजिए इसको, ठीक है। अब जैसे ही 0.85 मानिएगा, ध्यान में आइए कि 7 + 85 प्लस समथिंग, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 7.85 आएगा कि नहीं।
अब देखिए इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो 7 पॉइंट, यहाँ तो 8 होगा नहीं, तो क्या है 7.78 और 7, ये दोनों भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 7.994, 7.994। ठीक है, क्लियर है। अगर इसको भी आप करके देख लेंगे, 7 से 24 में गुना कर लीजिए, 23/7 × 4 = 28, 7 दूनी के 14 और 2 16। अब 168 से 23 में भागा दीजिए, बस 2 बार दे देना है, ज़्यादा नहीं करना है। 168 भागे 23, तो ये क्या हो जाएगा 0., यहाँ 230। कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। 2 8 16, 2 छक्का 12 1 13, 2 एकम 2 1 3, तो 2 बार में भी नहीं जाएगा, तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में ही जाएगा, 1 बार में ही जाएगा। तो 8 और 1 9, सीधा, ज़्यादा नहीं करना है ना। तो 7 सप्ताह प्लस 0.8 है ना, फिर 0.1 है ना, 8 5 है ना, तो क्या हो जाएगा 8 और 1 9। क्लियर है। चलिए, तो इसको आप कर लेंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 12 का। 13 देखिए, 6 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो 6 किलोमीटर को मीटर में बदलिए, तो 1000, तो 6000 हो गया, 6000 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में, तो 2 और 0 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 पर 5 जीरो, तो 6 पर 5 जीरो किस में है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 72.9 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। कितना है, 7:2 है। मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए आप एक इधर हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपका, है ना। 72.9 लीटर में कितना दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:2। तो 7 अनुपात पानी है, तो 7/9 गुने 72.9, तो 9 अट्ठे 72, 8.1। दूध 7 एकम 7, 7 अट्ठी 56। अब ये क्या है 56.7, क्या हो जाएगा दूध, 56.7 क्या हो जाएगा दूध। और पानी का देखिए अनुपात, पानी का अनुपात क्या हो जाएगा 2/9 गुने 72.9, है ना, वही चीज है 8.1। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ये है, ये दूध है और ये पानी है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। यानी कह रहा है कि दूध आपका 56.7 ही रह रहा है, दूध आपका कितना रह रहा है 56.7 रह रहा है। उसमें पानी में कितना मिलाया जाए, 16.2 में कितना मिलाया जाए कि अनुपात क्या हो जाएगा 7:3, क्या हो जाए 7:3। ठीक है, चलिए अब इसको हल कर लेंगे। हल करने कैसे करेंगे हल, 3 से इसको गुना करना है, 3 7 21, ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, तो 3 7 21, 3 6 18 और 2 20, 3 5 15 और 2 17 बराबर 7 से इसमें गुना कीजिए, तो 7 दूनी 14, है ना, 7 6 42 और 1 43, 7 एकम 7 और 4 11 प्लस 7x। ठीक है, अब ये इधर जाएगा तो घट जाएगा 170.1, है ना। तो 170.1 में से आपको घटाना है कितना 170.1 से आपको घटा देना है 113.4, ये इधर चला जाएगा ना। तो 170.1 माइनस 113.4 बराबर क्या हो जाएगा 7x। ठीक है, क्या हो जाएगा 7x। अब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 56 पॉइंट, यानी 56.7।
बराबर क्या हो जाएगा 7x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 56.7/7। कितना हो जाएगा 56.1। तो कितना पानी मिलाना है 8.1। क्लियर है। देख लीजिए कैसे बना हुआ है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1500 मीटर की दौड़ में एक्स वाई को 100 मीटर से हरा देता है। देखिए सीधा सीधा बनेगा, इसको बनाने लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स जो है वाई को कितना मीटर से हरा रहा है 100 मीटर से। तो इसका मतलब है कि एक्स 1500 मीटर दौड़ा और वाई कितना दौड़ा 1400 मीटर, है ना, तभी तो हार गया 100 मीटर से। और वाई जो है वो जेड को 120 मीटर से हरा रहा है, यानी वाई कितना किया है 1400। अब जेड जो है वो क्या है वाई से भी 120 मीटर कम, तो यानी वो कितना हो जाएगा 1280। ये हो जाएगा जेड का, जेड इतना, वाई इतना और एक्स इतना। तो एक्स एक्स जो है वो जेड को कितना से हराएगा, तो एक्स कितना किया है 1500 और जेड कितना किया है 1280। तो कितना हो जाएगा 220। कितना हो जाएगा 220। ठीक है, सीधा सीधी एक्स वाई को 100 मीटर से हरा रहा है, वाई जेड को 120 मीटर से, तो दोनों को जोड़ दीजिए 220 मीटर। चलिए, तो ये ऑप्शन क्या है देख लीजिए। ऑप्शन है पहला 213, 311, तो ये दोनों नहीं होगा। चलिए दूसरा क्या है ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है 212, 120। लीजिए इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 220। क्या हो जाएगा 220। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा 220। आप इसको ठीक कर लेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि यदि ए बट्टा बी कितना है 7/9 और B/C कितना है 4/5। ठीक है, तो A अनुपात B अनुपात C निकालना है। तो A अनुपात B अनुपात C तभी निकलेगा जब ये और ये क्या हो जाएगा बराबर। तो यहाँ B का मान कितना है 9, यहाँ पे B का मान कितना है 4। तो ये दोनों को बराबर कीजिए, 4 से यहाँ गुना कर दीजिए तो बराबर हो जाएगा ना। यहाँ 4 कीजिएगा तो यहाँ पे कितना करना होगा 4। तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28/9 चौके 36। अब यहाँ 4 है तो इसको 36, इसको भी बराबर करने के लिए कितना हो जाएगा 9 से, और इसमें भी 9 से। तो अब क्या हो जाएगा 4 9 36 और 5 9 45। ठीक है, तो ए हो गया 28, बी हो गया 36, यहाँ पे भी 36 है। तो ए हो गया 28, बी हो गया 36 और सी हो गया 45। 28 36 45। ठीक है, तो 28 36 45 कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में। क्या करना है आपको, केवल जो कॉमन है उसको बराबर कर देना है, जो कॉमन होगा ठीक है उसको बराबर करना है। उसको बराबर कैसे कर देना है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4/9 प्रोपोर्शनेट 12/x, तो क्या हो जाएगा 12 गुने 9, 12 गुने 9 बराबर क्या होता है 4 गुने x, तो बट्टा क्या हो जाएगा 4। तो 4 तिया 12, 9 तिया 27। ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लाई होता है और ये दोनों का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। 10 केजी प्याज का मूल्य 80 रुपया है, तो 16.5 केजी की कीमत क्या होगी। आसान क्वेश्चन है ना। तो 10 किलो प्याज का मूल्य कितना हो जाएगा 80 रुपया, तो 1 किलो प्याज का मूल्य कितना हो जाएगा 8 रुपया। तो 16.5 का क्या हो जाएगा 8 गुने 16.5, है ना 132 रुपया। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 0.25 का प्रतिशत दर, तो 0.025 का प्रतिशत दर यानी क्या करना है 100 से गुना कर देना है। 100 से गुना, तो दशमलव 2 बार इधर जाएगा तो हो जाएगा 2.5%। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। ब्याज आई बराबर क्या हो जाएगा P/R/T/100, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 10% की दर से 550 रुपया का दलाली निकालिए। दलाली डिस्काउंट है ना, तो 550 का 10% क्या हो जाएगा? 55 रुपया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, 1605 पर, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 1605 पर 5% की दर से बट्टा निकालिए। तो 5% की दर से बट्टा कितना हो जाएगा? यानी 1605 का 5%, तो 5/100। ठीक है, तो 50 25 गुना कर दीजिए, 2 है ना, 16×5 = 80, 80.25। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्या कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर 7500 रुपया घटाव क्रमानुसार बट्टा 20% फिर 75% पर बिक्री के लिए प्रस्तावित होता है। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो सीधा फॉर्मूला है क्या, 7500 गुने 20% है, तो 1 - 20 कितना हो जाएगा? 20/100, यानी 80/100। क्या हो जाएगा? 20 है तो क्या हो जाएगा? 80/100। 15 है तो कितना हो जाएगा? 100 में से 15 घटाइए तो कितना हो जाएगा? 85/100। क्लियर है? अब ये दोनों जीरो से ये जीरो कट कट गया। 25 दिया 75, तो 25 चौके 100, 4 से ये कहे तो 20 चौके 80। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा? 3 दूनी के 6, 20 23 60 हो गया, यानी 85 गुने 60 करोगे तो कितना हो जाएगा? 0 है ना, फिर 6×5 = 30, 6×8 = 48 और 3 5100। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सक्सेसिव जब डिस्काउंट होता है ना, तो लगातार घटाते चलिए, अब मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, और कंसेप्ट में क्या कर रहा है कि पहले 80% का बट्टा निकालिए और फिर 15% का बट्टा निकालिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। तो 90 किलोमीटर प्रति आवर, तो किलोमीटर को मीटर में बदलिए तो 100 1000, और घंटा में बदलिए घंटा को सेकंड में, तो कितना? 3600। ठीक है, तो 0 0 0 0 कट गया, 9 दहिया 90, 9 चौके 36, 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 50 25, तो कितना हो जाएगा? 25 मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटे को बदलना है किसमें? मीटर प्रति सेकंड में, तो 1000/3600 से भागा देना होता है। अगर वैसे नहीं तो 5/9 से भागा दीजिए, 5/18 से भागा दे दीजिए, है ना, गुना, सॉरी, 90 गुने 5/18, ये शॉर्ट फॉर्म है इसी का, काट कुट के, है ना। तो 18×5 = 90, तो 50 25। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, 0.216 बराबर है प्रतिशत में, तो प्रतिशत है तो 2 जीरो इधर चले, मतलब 0.2 बार इधर जाएगा, 100 से गुना हो जाएगा ना, तो 21.6%, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 14.50, 50 नहीं बोलते हैं इसको, 50 बोलेंगे, तो 14.50 प्रति मीटर की दर से 237 मीटर कपड़े का मूल्य होगा। तो क्या करना है? गुना कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है? ये तो आप आराम से कर लेंगे, बचपन से करते आ रहे हैं, है ना, कि 24.50 प्रति मीटर की दर से 237 मीटर कपड़े का मूल्य, तो 237 गुने कितना कर देंगे आप? 14.50, है ना, तो कितना हो जाएगा? 3436.5। गुना कर देना है, गुना करने के बाद ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 84, 21, 6, 2, 5 को लाख के सन्निकट व्यक्त करें। लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 842165। चलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 10 लाख, तो यानी क्या हो गया? ये 84 लाख हो गया, 84,21,625, यही है ना, तो 84 लाख। चलिए आइए, इसका ऑप्शन ये नहीं होगा 850, तो क्या हो जाएगा? 84 लाख। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 84 लाख।
चलिए, किसी वस्तु, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस मूल्य पर वो बेचा जाता है उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं या फिर सेल प्राइस, विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही है? लाभ बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो ये होगा नहीं। लाभ बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य, नहीं होगा। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है लाभ। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, यदि लागत मूल्य 400 रुपये तथा विक्रय मूल्य 520 है तो लाभ का प्रतिशत, यहाँ कॉस्ट प्राइस है ना, तो लाभ का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 520 में से 400 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? लाभ कितना हो गया? 120 का। ठीक है, तो 120 बटा 400, ये क्या है? क्रय मूल्य गुने 100, तो ये कट जाएगा, 4 तिहाई 12, कितना प्रतिशत? 30%। क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100, यही फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम और श्याम किसी फर्म के साझेदार हैं, उनकी पूंजी क्रमशः क्या है? 2 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 2 लाख और कितना है? 6 लाख रुपए हैं। उनकी पूंजी का अनुपात क्या हो जाएगा? तो ये पूरा जीरो और ये भी पूरा जीरो, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो क्या बचेगा? 2/6, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 1:3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1:3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी कमरे का वार्षिक किराया रुपया 275 है। वार्षिक किराया कितना है? 275। तो 45 दिनों का समानुपातिक किराया बताइए। तो वार्षिक किराया कितना है? 275। तो एक दिन का किराया कितना हो जाएगा? 275 गुने बटे 365 गुने क्या हो जाएगा? 45। ठीक है, चलिए अब इसको काट दीजिए। 5 9 45, 5 6 5 7 35, 5 3 15। ठीक है, अब क्या करेंगे? आप इसको, ये दोनों को गुना करिए और 73 से क्या करिए? भाग दीजिए, है ना। चलिए, तो 275 गुने कितना हो जाएगा? 9, है ना। और इसको भागा कितना से देना है? भागा दे देना है 73 से। तो 73 से भागा देने के बाद कितना आ जाएगा करके आप देखेंगे तो आपका आएगा 37.79 के आसपास। बत्तीस 33, है ना। पाँच 9 45, 5 7 35, 1 36, 5 3 15। ठीक है, तो 275 किसी कमरे का वार्षिक किराया रुपया 275 है, तो 45 दिनों का समानुपातिक किराया बताइए, है ना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 37.79। चलिए, ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, आप एक बार देख करके गुना करके देख लीजिएगा कौन सा इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, बता दिए हैं कि 275 है ना वार्षिक किराया। ठीक है, तो 275 बटे 365 एक दिन का किराया, और 45 दिनों का किराया क्या हो जाएगा? 45 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में करेंगे, है ना, सॉल्व करके। ठीक है, 33 क्या कह रहा है? निम्नलिखित अनुपातों में से, है ना, निम्नलिखित अनुपातों निम्न, इसका 37, अगर 32 को आइए कर देते हैं हम लोग हल, कि अगर क्या आ जाएगा? 275 बटा 365 गुने 45। ठीक है, तो 5 9 45, 5 7 35, 1 36, है ना, 5 3 15, 73। अब क्या करेंगे? ये दोनों को गुना कीजिए, तो 275 गुने 9, है ना, 200
75 गुने 9 कीजिए तो कितना हो जाएगा 2475। कितना हो जाएगा 2475 है ना, बटे 73। तो कितना करेंगे 33 पॉइंट समथिंग, 33 पॉइंट है ना। तो 33 पॉइंट समथिंग कितना आएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन है, इधर 40 है, इधर 33 पॉइंट समथिंग में केवल एक ही ऑप्शन है और वह है 33.90 है ना। तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। निम्नलिखित अनुपातों में से कौन सा उतना ही है जितना 4/5 है। तो 4/5 का अनुपात, तो 4 यहाँ 10 है तो 4 के पहाड़ा में 10 आएगा नहीं, हटाइए इसको, क्योंकि नीचे 15 है ना। तो 5 तिहाई 15 3 गुना है, तो ये भी 4 तिहाई 12 होना चाहिए। चलिए दूसरा ऑप्शन देखिए, 12 और 15, तो 4 से तिगुना है 12, तो 5 का भी तिगुना क्या है 15, तो ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4:5 आ जाएगा ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देख लेना है, सेम रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। दो संख्याएं 2:3 है ना के अनुपात में है, उनके वर्गों का अंतर 320 है, संख्याएं क्या हैं। ठीक है, दो नंबर्स हैं, किस रेशियो में है, 2:3 में, एंड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर इज 320। ठीक है, तो एक संख्या है मान लो 3x, तो 3 स्क्वायर है ना, माइनस 2x का स्क्वायर बराबर 320। अगर इसको हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बराबर 320। तो एक्स स्क्वायर को कॉमन कीजिए, 9 में से 4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 5 बराबर 320। 5 से कीजिए, 5 6 का 30, 5 चौके 20, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 64। तो एक्स स्क्वायर जब 64 होगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो गया 8। तो पहला हो जाएगा 8 दूनी के 16 और दूसरा 8 3 के 24। 16 और 24 संख्या क्या हो जाएगा 16 और 24। ठीक है, चलिए अगर ये नहीं क्लियर हो रहा है तो सीधे 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कीजिए, 24 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर कीजिए, है ना, जो 320 आएगा तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा वो लंबा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 65.3092 को दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध लिखें। दशमलव के बाद 2 स्थान, तो 65.30 है तो 0 बदलना है, तो 0 के बाद जो संख्या है वो क्या है 5 से ज़्यादा है ना, यानी 4 से ज़्यादा है ना, तो 4 से ज़्यादा है तो 1 बढ़ जाएगा, तो 3 1, 65.31। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगर 4 या 4 से कम रहता है तो सेम वैल्यू हो जाएगा, है ना, और अगर उससे ज़्यादा है तो एक अंक बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति बचत बैंक खाते में प्रत्येक माह ₹50 जमा करता है, जिस पर न्यूनतम शेष पर, है ना, 6% वार्षिकी के दर से साधारण ब्याज मिलता है। एक वर्ष के अंत में मिश्रधन बताएं। 50 रुपया जमा कर रहा है तो 50 रुपया अगर सेविंग बैंक में कर रहा है ना, रिकरिंग तो है नहीं, तो सेविंग बैंक में कर रहा है तो 50 रुपया, तो 12×5 = 60, 600 गुने 6% वार्षिक दर 1/100, तो 6 छक 36, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा 36। तो टोटल कितना जमा किया 600 और 36 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 636। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 636। ठीक है, चलिए ये भी गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। 37 क्या कह रहा है कि 6 आम 4 सेब के बराबर है। 6 आम जो है वो कितना बराबर है 4 सेब के बराबर। ठीक है, और 6 सेब जो है वो किसके बराबर है 12 संतरा। तो ये इसके बीच में संबंध पूछ रहा है। तो 6 सेब में 12 संतरा, यानी एक सेब में क्या गो संतरा 2 संतरा, तो यानी 4 सेब में क्या गो संतरा हो जाएगा 8 गो संतरा, यानी 6 आम जो होगा
ठीक है, वो कितने 8 संतरा के बराबर होंगे। 6 आम जो होंगे वो कितने संतरा के बराबर, 8 संतरा के बराबर होंगे। तो 30 आम कितने के बराबर होगा, तो 8 पचे 40 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको आप समझ के बनाएंगे, है ना। 6 आम 4 सेब के बराबर है, तो 6 आम 4 सेब, तो ठीक है, उसको ऐसे ही रखेंगे। अब 6 सेब 12 संतरा, तो एक सेब कितना संतरा हो गया, 2 संतरा के बराबर, यानी 12/6 यानी 2 संतरा के बराबर। तो 6 आम किसके बराबर हो जाएगा, 8 संतरा के बराबर। तो 30 आम यानी 30 जो है 6 का कितना है, 5 है। तो 8 संतरा जो है वही क्या हो जाएगा, 5, तो 8 पचे 40। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। किसी वस्तु को 20% हानि पर 60 रुपया में बेचा गया, वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा। तो एसपी क्या है, 60 रुपया, हानि कितना है 20, क्रय मूल्य सीपी बराबर क्या हो जाएगा 100 गुने एसपी, एसपी कितना है 60 बटा 100 माइनस हानि, 100 माइनस हानि, हानि कितना है 20, तो क्या हो जाएगा 6000 बटा 80, ये कट जाएगा, है ना। 8 से काटिए, 8 सत्ते 56, 8 पचे 40, 75, कितना हो जाएगा 75। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 75। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। ब्याज सहित चुकाए गए धन को क्या कहते हैं, पेमेंट मेड विथ इंटरेस्ट, मिश्र धन, अमाउंट उसी को बोलते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मिश्र धन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40। किस तालिका में 1 से 9 तक वस्तुओं की कीमत, 1 से 9 तक वस्तुओं की कीमत दी हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे, टेबल ऑफ 9 वैल्यूज। कितना हो जाएगा, टेबल ऑफ 9 वैल्यूज, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये आपके 40 एमसीक्यूज थे आपके जो मॉडल सेट से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।